बच्चों, पिछले कालांश में हमने शब्द व पद क्या है ये पद परिचय के अंतर्गत जाना। वह शब्द व पद में क्या अंतर है। शब्द स्वतंत्र होता है, वह वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। पद व्याकरणिक नियमों से बंधा होता है। फिर हमने पढ़ा कि पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। हमने पढ़ा कि विकारी और अविकारी शब्दों का पद परिचय दिया जाता है। जिन विकारी शब्दों के पद परिचय का उल्लेख किया जाता है वे निम्नलिखित है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण व चौथा क्रिया। जिन अविकारी शब्दों के पद परिचय का उल्लेख किया जाता है वे निम्नलिखित है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक व निपात। अब हम जानेंगे कि पद परिचय देते समय किन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्रत्येक पद को अलग अलग करना। दूसरा, पद का प्रकार या उपभेद बताना। तीसरा, वाक्य में उसका कार्य बताना तथा चौथा, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना। अब हम सबसे पहले संज्ञा के पद परिचय के बारे में जानेंगे। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। पहला, संज्ञा का भेद। आपने पिछली क्लासेस में संज्ञा के भेद विस्तार पूर्वक पढ़े होंगे। पहला, व्यक्तिवाचक की संज्ञा व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे राम, सूरत आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सैनिक, छात्र, लकड़ी, सोना आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुख, दुख, बचपन, मोटापा आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, लिंग की संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तीसरा, वचन की संज्ञा जिसका परिचय आप दे रहे हैं वो एक वचन है या बहुवचन है। चौथी चीज हम उसका कारक बताएंगे। कारक आपने पढ़े हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं तथा कारक की विभक्तियां होती है। कारक निम्न है: कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। फिफ्थ, क्रिया के साथ पद का संबंध बताना। अब हम उदाहरण के द्वारा संज्ञा का पद परिचय समझेंगे। वाक्य है, अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा और पत्र, इस वाक्य में 2 संज्ञाएं आई है। पहला, अपूर्वा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है तथा कर्ता कारक है। लिखती है क्रिया का कर्ता है। दूसरा, पत्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है तथा लिखती है क्रिया का कर्म है। अगला उदाहरण देखिए। बचपन में बालकों में चंचलता होती है। इस वाक्य में 3 संज्ञाएं आई है, बचपन, बालकों व चंचलता। पहला पद है बचपन, ये भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है तथा इसके साथ में विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये अधिकरण कारक है और होती है क्रिया का आधार है। दूसरा शब्द है बालको, ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है तथा यहाँ पर भी में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी अधिकरण कारक है तथा होती है क्रिया का आधार है। तीसरा संज्ञा पद है चंचलता, ये भाववाचक संज्ञा है,
स्त्रीलिंग है, एक वचन है तथा कर्ता कारक है। होती है क्रिया का कर्ता है। आज हमने संज्ञा का पद परिचय पढ़ा। आप संज्ञा के पद परिचय का बच्चों घर पे अभ्यास कीजिए। कल हम सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे।